यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रे फॉर असम। जी हाँ, असम में इन दिनों में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है। बताया जा रहा है कि असम में जो बाढ़ आई हुई है वो 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसमें 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 20,000 से अधिक लोगों को बचाया गया है और लगभग 5 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए, यानी कि जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। इस प्रकार की एक भयानक घटना असम में हुआ है। जी हाँ, असम में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार जो बाढ़ आई हुई है वो सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत ही खतरनाक बाढ़ असम में आई और लगभग 800 से 900 गांव डूब गए। इस प्रकार से खबरें असम से आ रही है। आपने वीडियो देखे हैं, कुछ वीडियो मैंने आपको बताया है जो असम से है। जी हाँ, पूरा गांव है वो डूब गए हैं क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बहुत ही उफान पर है, जिसके कारण से जो पानी है वो के कारण से ये जो बाढ़ की स्थिति असम में बनी हुई है। हेलीकॉप्टर की मदद से खाना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और 50 से अधिक राहत शिविर बनाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि असम में किस प्रकार की बाढ़ आई हुई है। कई लोगों के जो घर हैं वो डूब गए हैं। इसमें कई किसानों को भी नुकसान हुआ है। जो गरीब लोग हैं उनको नुकसान हुआ है। खेती बाड़ी जो लोग करते हैं उनको नुकसान हुआ है। बच्चों को भी नुकसान हुआ है। तो प्रे फॉर असम। ये भाई बहन, हम वहाँ तक तो जा नहीं सकते, लेकिन हम असम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर असम के ऊपर दया करें, क्योंकि आज हम जो परिणाम है, जो बाढ़ें हैं, जो विनाश आज हम देख रहे हैं, पाप का ही परिणाम है। आज संसार में पाप है, बुराई है, जिसके कारण से ये जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि प्राकृतिक घटनाएं होगी, प्रभु का आगमन भी बहुत निकट है। प्रभु दया का सागर है, वो दया करता है। गीता में लिखा है, यहोवा मेरा शरण स्थान गढ़ है, वह अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। तो खबर आ रही है कि असम में जो बाढ़ आई हुई 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लाख लोग प्रभावित हुए। नदियों का पानी धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन जहां पर बाढ़ आई हुई है वहां पर अभी भी पानी का जो जल स्तर बना हुआ है। आपको बता दूं कि असम में बाढ़ के कारण मृतकों की जो संख्या है वो 70 से अधिक पहुंच चुकी है और 5 से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं ये बाढ़ से, जबकि कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं और कई जिलों में सड़कें तथा पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और संपर्क टूट गया है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, जहां भोजन, पीने का पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और वायुसेना नावों तथा हेलीकॉप्टरों की मदद से लगातार बचाव कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्र सरकार ने राहत कार्य तेजी से करने की बात कही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी असम को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है कि बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। धान की फसल बर्बाद हो गई, सब्जियां नष्ट हो गई, मछली पालन को भी नुकसान हुआ है, पशुओं के लिए चारा नहीं है और कई पशु इस बाढ़ में मर गए हैं, बह गए हैं। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 15 वचन में लिखा है, रोने वालों के साथ रो। ये जो समय है सवाल का नहीं है, बहस का नहीं है, लेकिन प्रार्थना का समय है। ये हम असम के लिए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम असम के सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उन्हें सांत्वना दे, बचाव कार्य में लगे सभी लोगों को शक्ति और सुरक्षा दे, बीमारों को चंगा करे और इस कठिन समय में अपने प्रेम और शांति का अनुभव कराए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।